आप देख रहे हैं दिव्य हिमाचल टीवी। आपके साथ मैं हूं कविता सिंह और पेश आज का न्यूज बुलेटिन। नगर निकाय के लिए 68.10% हुआ मतदान। भाजपा और कांग्रेस में रही कांटे की टक्कर। नगर निकाय चुनाव में वोटरों ने दिखाया उत्साह। पोलिंग स्टेशन पर सुबह 8 बजे ही लग गई कतारें। लोकतंत्र के पर्व में कोरोना मरीजों ने भी लिया हिस्सा। स्पेशल प्रोटोकॉल के तहत किया मतदान। कोरोना को हराने लगा हिमाचल। 1000 से कम हुए एक्टिव मरीज। आज सिर्फ 12 नए केस। राशन कार्ड धारकों को झटका। अंडरटेकिंग नहीं बताई तो महंगे दामों पर मिलेगा राशन। कोरोना से जंग जीत घर लौटे शांता कुमार। सरकारी अस्पतालों की व्यवस्था पर उठाए सवाल। भानुपल्ली बिलासपुर बैरी रेल लाइन को राज्य सरकार ने दिए 28 करोड़ 63 लाख। जमीन अधिग्रहण का होगा काम। जगतपुर के शहीद का सैन्य सम्मान से अंतिम संस्कार। वीरपुत्र की विदाई में फूट फूट रोया नालागढ़। धुंध ने सुन्न किए मैदानी इलाके। 6 डिग्री सेल्सियस तक लुढ़का कांगड़ा का पारा। और अब खबरें विस्तार से। हिमाचल में रविवार को 50 नगर परिषद और नगर पंचायत के लिए चुनाव हुआ। इस बार वोटिंग के प्रति ज्यादा रुझान नहीं देखा गया और 68.10% ही मतदान दर्ज हुआ। आज शाम अंतिम जानकारी मिलने तक नगर निकाय चुनाव में 68.10% मतदान दर्ज किया जा चुका था। इसी के साथ चुनावी नतीजे भी धीरे धीरे आना शुरू हो गए थे। आरंभिक रुझानों में दोनों प्रमुख दलों कांग्रेस और भाजपा में कांटे की टक्कर देखने को मिली। प्रदेश के सभी क्षेत्रों में मतदान शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हुआ और कहीं से भी कोई मामला पेश नहीं आया। सुबह 8 बजे से शाम 4 बजे तक चली वोटिंग में 68.10% मतदान दर्ज किया गया है। निकाय चुनावों के लिए कुल 3,10,730 मतदाता थे और 50 कमेटियों में कुल 401 वार्डों के लिए वोटिंग हुई। नगर परिषद और नगर निकाय चुनाव के लिए रविवार को मतदाताओं का खूब जोश दिखा। हालांकि सुबह काफी ठंड थी, लेकिन वोटर भी 8 बजे पोलिंग स्टेशन पहुंच गए थे। प्रदेश के 50 शहरी निकाय के चुनाव में रविवार को युवाओं और बुजुर्गों में काफी उत्साह रहा। सुबह 8 बजे ही मतदान प्रक्रिया शुरू हो गई थी, जो कि शाम 4 बजे तक चली। इस दौरान पोलिंग स्टेशन पर वोट डालने पहुंचे बुजुर्गों ने जहां खूब जोश दिखाया, वहीं पहली बार मतदान करने आए युवा भी काफी उत्साहित दिखे। हालांकि सुबह ठंड थी और कई जगह कोहरे ने डेरा डाला हुआ था, लेकिन वोटर बिना किसी परवाह के मतदान करने पहुंचे। इस दौरान सुरक्षा कर्मियों ने भी मुस्तैदी के साथ ड्यूटी निभाई और शाम तक कहीं से भी किसी अप्रिय घटना का समाचार नहीं मिला। हालांकि जवाली नगर पंचायत में मतदान के दौरान बिजली चली गई, जिस कारण मोमबत्तियां जलाकर किसी तरह से काम चलाना पड़ा। बिजली बंद होने पर उम्मीदवारों ने प्रशासन का विरोध किया और सरकार व चुनाव आयोग को जमकर कोसा, जबकि कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने इसे साजिश करार दिया। शहरी एवं नगर निकाय चुनावों में कोरोना संक्रमितों ने भी मतदान प्रक्रिया में हिस्सा लिया। इसके लिए कोविड पेशेंट के लिए विशेष प्रोटोकॉल अपनाया गया। रविवार को नगर परिषद और नगर निकाय चुनावों में कोरोना संक्रमितों ने भी वोट डाले। इसके लिए मतदान केंद्रों में विशेष तैयारियां की गई थी। नगर पंचायत करसोग में 5 कोरोना संक्रमितों ने वोट डाले। इसी तरह नगरोटा बगवा नगर परिषद चुनाव में स्वास्थ्य विभाग की पहले से तैयार टीम ने PPE किट पहनकर मतदाता की शिनाख्त की तथा हैंड ग्लव्स और मास्क पहनाकर कोरोना संक्रमित मतदान केंद्र ले जाया गया। इस दौरान पोलिंग स्टाफ भी कमरे से बाहर रखा गया। इसी तरह जवाली में हेल्थ सुपरवाइजर ने PPE किट व फेस शील्ड पहनकर कोरोना मरीज के हाथ सैनिटाइज करवाए और फिर मतदान करवाया। बिलासपुर में भी मरीजों ने लोकतंत्र के पर्व में हिस्सा लिया। यहाँ के वार्ड नंबर 6 में 4 कोरोना संक्रमित थे। इसके अतिरिक्त प्रदेश के अन्य हिस्सों में भी विशेष प्रोटोकॉल के तहत कोरोना मरीजों ने मतदान प्रक्रिया में हिस्सा लिया। कोरोना महामारी पर हिमाचल के लिए खुशखबरी है। प्रदेश में अब एक्टिव केस की संख्या 1000 से कम हो चुकी है। देखें आज की कोविड अपडेट। कोरोना को लेकर हिमाचल में रविवार का दिन राहत बनकर आया और सिर्फ 12 लोग ही पॉजिटिव पाए गए, यानी कि अब महामारी का प्रकोप कम होता नजर आ रहा है। प्रदेश के 3 जिलों को छोड़ दें तो बाकी जिलों में कोरोना का एक भी पेशेंट रविवार को नहीं निकला है।
सिर्फ कांगड़ा, मंडी और कुल्लू में ही क्रमशः 7, 2 और 3 लोग पॉजिटिव निकले हैं। दूसरी ओर एक्टिव मरीजों का आंकड़ा भी 1000 से कम हो चुका है और 909 मामले ही पॉजिटिव रह गए हैं। हिमाचल के 18 लाख राशन कार्ड उपभोक्ताओं को सरकार ने एक और झटका दिया है। डिपोओं में अब राशन लेने के लिए किस प्रक्रिया से गुजरना पड़ेगा, देखिए ये खबर। सरकारी डिपोओं में अगर उपभोक्ता अंडरटेकिंग नहीं देता है तो उन्हें सस्ता राशन महंगे दामों पर मिलेगा। यानी कि लोगों को राशन लेने से पहले बताना होगा कि वह आयकरदाता सूची में आते हैं या नहीं। इसके अलावा आधार नंबर भी जमा करवाना होगा। साथ ही जॉब स्टेटस के बारे में भी बताना होगा, मसलन किस पद पर कार्यरत हैं और उनकी मासिक व सालाना आय कितनी है। इसमें APL, BPL व दूसरे उपभोक्ता भी शामिल हैं। सरकार से आदेश मिलने के बाद खाद्य आपूर्ति विभाग की ओर से यह निर्देश करीब 5000 डिपो संचालकों को जारी कर दिए गए हैं। इसके साथ ही विभाग ने जिला से सभी डिपोओं में कितने उपभोक्ताओं ने अंडरटेकिंग दी है, इस पर भी जवाब तलब किया है। वरिष्ठ भाजपा नेता एवं हिमाचल के पूर्व मुख्यमंत्री शांता कुमार ने कोरोना से जंग जीत ली है। रविवार को मोहाली स्थित फोर्टिस अस्पताल से उन्हें डिस्चार्ज कर दिया गया। पूरा परिवार पॉजिटिव हुआ। धर्मपत्नी छोड़ के चली गई। जीवन साथी के जाने का गम और सरकारी अस्पतालों की व्यवस्थाओं से व्यथित शांता कुमार रविवार को परिवार सहित अस्पताल से डिस्चार्ज हो गए। इस दौरान धर्मपत्नी की याद में वह भावुक हो गए और एक वीडियो संदेश जारी किया। उन्होंने कहा कि कोरोना जैसा दुश्मन धोखेबाज है। पता ही नहीं चला कि यह कहां से आ गया और कब कैसे वह और उनकी धर्मपत्नी संक्रमित हो गए। इस दौरान उन्होंने सरकारी अस्पतालों की व्यवस्था पर सवाल उठाए और प्रधानमंत्री से अपील की कि इन अव्यवस्थाओं को जल्द से जल्द दुरुस्त करें। बता दें कि शांता कुमार की धर्मपत्नी की मौत कोरोना संक्रमण के चलते टांडा अस्पताल में उपचार के दौरान हो गई थी। वैसे भी सरकारी अस्पतालों की अव्यवस्थाएं किसी से छिपी नहीं हैं और अब शांता जैसे दिग्गज राजनीतिज्ञ ने सवाल उठाए हैं तो सरकार को भी सोचना होगा कि आम आदमी किन हालातों से गुजर रहा होगा। इलाज केवल दवाई से नहीं होता, डॉक्टर का प्यार, डॉक्टर का व्यवहार, और हम बिल्कुल स्वस्थ होकर के जा रहे हैं। मैं दुनिया के लोगों को, प्रधानमंत्री जी को एक बात कहना चाहता हूँ। लाखों सालों से इंसान ने दुनिया में लाखों करोड़ों मंदिर बनाए, पता नहीं वहाँ भगवान मिलता किसी को कि नहीं मिलता। मुझे तो मिला नहीं, लेकिन भगवान ने भी एक मंदिर बनाया है। भगवान ने ज़्यादा मंदिर नहीं बनाए। भगवान ने जो मंदिर बनाया वो मनुष्य है, और भगवान के बनाए मंदिर की सेवा भगवान से सबसे बड़ी पूजा है। ये स्वामी विवेकानंद ने दुनिया की बहुत बड़ी सभा शिकागो में कहा था, और मैं कहना चाहता हूं इन मंदिरों का सरकार ध्यान करे। रेल नेटवर्क पर प्रदेश सरकार गंभीर हो गई है और पंचायती राज चुनावों के बीच भानुपल्ली बिलासपुर बैरी रेल लाइन को 28 करोड़ 63 लाख रुपए जारी किए गए हैं। देखें ये रिपोर्ट। कोरोना महामारी के चलते प्रदेश सरकार भानुपल्ली बिलासपुर बैरी रेल लाइन के लिए अपने हिस्से का पैसा जारी नहीं कर सकी थी। चूंकि अब हालात सामान्य हो रहे हैं तो सरकार ने रेल लाइन के लिए पैसा जारी कर दिया है। इस राशि से जमीन अधिग्रहण का काम आगे बढ़ाया जाएगा। इसके अलावा रेल लाइन का लेह तक का सर्वे भी किया जा रहा है, लेकिन पहले बिलासपुर तक रेल को पहुंचाया जाना है, जिसमें जमीन अधिग्रहण के लिए काफी ज्यादा धनराशि खर्च हो रही है। बताया जा रहा है कि मार्च में कुछ और पैसा सरकार को देना होगा, क्योंकि करीब 50 करोड़ रुपए की राशि पिछले 2 साल भी दी गई थी और इस साल भी इतना ही पैसा दिया जाना है। द्रास सेक्टर में देश सेवा करते शहीद हुए 41 वर्षीय जवान कुलदीप सिंह का रविवार को सैन्य सम्मान के साथ अंतिम संस्कार कर दिया गया। इस दौरान कई लोग शहीद को अंतिम विदाई देने पहुंचे। नालागढ़ के जगतपुर में जैसे ही शहीद कुलदीप की पार्थिव देह पहुंची तो आंसुओं का सैलाब उमड़ आया। शहीद के रोते बिलखते परिजनों ने अपने वीर पुत्र को जय हिंद उद्घोष के साथ अंतिम विदाई दी। उनका अंतिम संस्कार कीरतपुर साहिब में किया गया।
स्वतंत्रता सेनानी दौला सिंह के पोते शहीद कुलदीप सिंह ने ऑपरेशन स्नो लेपर्ड के तहत 7 जनवरी को शहादत पाई थी। शहीद कुलदीप सिंह पत्नी सहित 14 व 9 साल की बेटियों को छोड़ गए हैं। नहीं ये है सर्वेयर और जूनियर ड्राफ्ट्समैन बनने के लिए रविवार को हमीरपुर और शिमला में कई अभ्यर्थियों ने भाग्य आजमाया। इस दौरान परीक्षा केंद्रों में कोविड नियमों का पूरा पालन किया गया। हिमाचल प्रदेश कर्मचारी चयन आयोग हमीरपुर द्वारा रविवार को पोस्ट कोड 798 के तहत सर्वेयर की लिखित परीक्षा हमीरपुर व शिमला जोन में ली गई। हमीरपुर के सुपर मैग्नेट पब्लिक स्कूल में 38% अभ्यर्थियों ने परीक्षा दी। यहाँ 120 अभ्यर्थियों को कॉल लेटर जारी हुए थे, जिनमें से 46 ही पहुँच पाए। इसके बाद शाम के समय पोस्ट कोड 800 के तहत जूनियर ड्राफ्ट्समैन की लिखित परीक्षा हुई। इस दौरान परीक्षा केंद्रों में कोविड नियमों के तहत थर्मल स्कैनिंग के उपरांत ही अभ्यर्थी अंदर भेजे गए। आज पोस्ट कोड 17798 का जो हमारे यहाँ HP स्टाफ सिलेक्शन कमीशन का सर्वेयर का एग्ज़ाम था, इसके अंदर 120 कैंडिडेट्स अलॉटेड थे, जिसमें से 46 कैंडिडेट्स जो हैं वो प्रेजेंट रहे हैं और 74 कैंडिडेट्स जो हैं वो एब्सेंट रहे। प्रदेश में फिर से तापमान लुढ़कना शुरू हो गया है। धुंध के चलते मैदानी इलाकों के अधिकतम तापमान में 6 डिग्री सेल्सियस तक की गिरावट दर्ज की गई है। सुबह शाम मैदानी इलाकों में छा रहे घने कोहरे ने शीतलहर का प्रकोप बढ़ा दिया है, जबकि ऊंचाई वाले क्षेत्रों के तापमान में बढ़ोतरी दर्ज की गई है। मौसम विभाग के पूर्वानुमान के तहत प्रदेश में 16 जनवरी तक मौसम साफ रहेगा। बात अगर रविवार की करें तो ऊंचाई वाले क्षेत्रों में मौसम साफ बना रहा, लेकिन प्लेन एरिया में धुंध छाई रही। इसके चलते कांगड़ा के अधिकतम तापमान में सबसे ज्यादा 6 डिग्री की गिरावट आई है। इसके अलावा ऊना में 4, बिलासपुर, हमीरपुर और भुंतर का पारा भी लुढ़का है। कल्पा और केलांग का न्यूनतम तापमान अभी भी माइनस में चला हुआ है। और अब चलते चलते बर्ड फ्लू से 14 दिन में 4235 प्रवासी परिंदों की मौत। पौंग डैम पहुंची केंद्रीय टीम। सीएम हेल्पलाइन में कितनी शिकायतों का निपटारा हुआ, मुख्यमंत्री ने तलब किए अधिकारी। हिमाचल में निर्विरोध चुनी 102 पंचायतें, 14 प्रधान 30 उप प्रधान आपसी सहमति से चुने। और खिलाड़ियों की नई खेल नीति बनने के बाद सरकारी नौकरियों में बढ़ जाएगा स्पोर्ट्स कोटा। चलिए आज के बुलेटिन में बस इतना ही। प्रदेश भर की अहम खबरों के लिए देखते रहिए दिव्य हिमाचल टीवी।